तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोमो और गुवे दोनों सेम टाइम पे उठकर बाहर आते हैं। तब मोमो की मम उन दोनों को ब्रेकफास्ट देते हुए उनसे बात करने लगती हैं। तब मोमो बताती है कि उसे आज कॉलेज जाना है। तभी गुवे भी बताता है कि उसे भी आज कॉलेज जाना है। ये सुनकर मोमो की मम पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों साथ में जा रहे हो। अब जवाब में मोमो मना करने वाली होती है, लेकिन गुवे हाँ बोल देता है। ये सुनकर मोमो काफी हैरान होती है, लेकिन उसे भी अब गुवे के साथ ही जाना पड़ता है। जहाँ आज बस में गुवे खुद मोमो के पास जाकर बैठ जाता है और मोमो उसे एक ईयरफोन दे देती है और दोनों गाने सुनने लगते हैं। अब आज जब मोमो अपने हॉस्टल वाले रूम में जाती है तब उसके फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं और ऐसे ही वो उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद वापस वहाँ से चली जाती है। वहीं बाहर हम मोमो की मॉम को देखते हैं जो कि मोमो को लेने आई थी, लेकिन मोमो की मॉम उसे नहीं पहचानती। अब फुफाई उन्हें याद दिलाता है कि वो मोमो का फ्रेंड है, जिस पर मोमो की मॉम उससे ठीक से बात नहीं करती। इतने में ही वहाँ पर मोमो आ जाती है जो कि फुफाई को देखकर काफी उदास हो जाती है। तब मोमो की मॉम के बर्ताव को देखकर हमें पता चलता है कि वो किसी वजह से फुफाई को पसंद नहीं करती। आगे हम देखते हैं कि मोमो की मॉम और मोमो दोनों घर पहुंच गए हैं, जहां पहुंचकर मोमो काफी उदास होती है। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि एक बार फुफाई तुम्हारी कॉपी देने घर आया था, पर मैंने तुम्हें उससे मिलने नहीं दिया क्योंकि उस समय तुमने अपने आप को रूम में बंद रखा था और तुम रो रही थी, जिस वजह से तुम्हारे डैड और मैं काफी परेशान हो गए थे। इसलिए हमने तुम्हारी कॉपी देखी जिसमें हर पेज पर फुफाई का नाम लिखा था, जिससे हम लोग समझ गए थे कि तुम फुफाई को पसंद करती हो। और ये बात भी सही है, अगर तुम फुफाई के साथ रहोगी तो तुम हमेशा खुश रहोगी, पर वो ज्यादा चंचल है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको चुनती हो। साथ ही मोम उसे बताते हैं कि वो कल जा रही हैं। ये सुनकर मोमो काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद हम लोग मोमो और गुवे को अपना काम करते हुए देखते हैं, जहाँ मोमो गुवे से बोलती है क्या तुम मेरे टॉपिक्स को लिखने में मदद कर सकते हो। पर तभी मोमो को याद आता है कि उन दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, पर गुवाई उसे टॉपिक पूछ लेता है, लेकिन अभी भी मोमो उसे मना करने लगती है। तभी वहाँ पर मोमो की मॉम भी आ जाती है और जब मोमो वापस से एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने लगती है तब उसकी मॉम उसे समझाती है तुम्हें एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि तुम्हें अकाउंटिंग ही करनी चाहिए। जिस पर गुवाई बोलता है कि नहीं, हमें वही करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगता है ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। ये सुनकर मोमो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब अगले दिन जब मोमो की मॉम जा रही होती है तब वो जाने से पहले मोमो कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी और वो शर्त ये है कि तुम्हें गुवे के घर में ही रहना होगा। ये सुनकर मोमो बहुत ज्यादा हैरान होती है। तब उसकी मॉम उसे एक एग्रीमेंट दिखाते हुए उस पर साइन करने को बोलती है। अब क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी मॉम यहाँ से चली जाए, इसलिए मोमो उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोमो की मॉम के जाते ही मोमो अपना सामान उठाती है और गुवे के घर से चली जाती है। दूसरी तरफ जब गुवे को इसकी खबर मिलती है कि मोमो उसके घर से चली गई है तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। अब मोमो की लाइफ वापस से पहले जैसे बिजी हो जाती है, जिसमें उसे पूरा दिन सिर्फ काम ही काम करना पड़ता है और उसे सही से खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। अब हम गुवे को देखते हैं जो कि वापस से अपने घर आता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो मोमो को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। वहीं हम फुफाई को वोंग सान के साथ देखते हैं, जहाँ फुफाई मोमो के बारे में ही बात कर रहा होता है, जिस पर वोंग सान बोलती है कि चलो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेती हूँ और अगर तुम उसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें मोमो से मिलवा दूंगी। ये सुनकर फुफाई मान जाता है। वहीं जब मोमो अपनी कॉलेज की क्लास खत्म करने के बाद अपने रूम में जाने लग तभी वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती जो कि उसके पास आकर बोलती है कि मुझे एक एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन पहले तो मोमो उसे मना कर देती है, पर तभी उसे गुवे की बात याद आती है कि हमें वही करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगता है। इसलिए मोमो उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और रात में बैठकर उस लड़की के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाने लगती है। तभी वोंग सान उसे पूछती है क्या तुमने थीसिस कंप्लीट कर ली है, क्योंकि उसके पास अगले दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। इस पर मोमो उसे बोलती है कि अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि कल मैं अपनी जॉब छोड़ने वाली हूँ और मैं वही करूंगी जिसमें मेरा मन लगता है। ये देखकर वोंग सान काफी हैरान होती है। अब जैसा कि मोमो ने डिसाइड कर लिया था तो वो अगले दिन अपनी कंपनी में जाकर अपनी जॉब छोड़ देती है। अब क्योंकि उसकी मैनेजर को पता था कि मोमो को एडवर्टाइजमेंट पे इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो उसे जाने देती है। दूसरी तरफ जब गुवई लैब में होता है तो वो अपने प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद मोमो वाले थीसिस देखने लगता है और उसे कंप्लीट करके मोमो के हॉस्टल के बाहर इंतजार करने लगता है। अब जब मोमो बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि मोमो इंटरव्यू देने जा रही है। तब गुवई उसे झूठ बोलकर बताता है कि मुझे भी उसी एरिया में थोड़ा काम है। ये सुनकर मोमो उसे भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन गुवई का उस एरिया में कोई काम नहीं था, इसीलिए वो मोमो के कंपनी में जाने के बाद उसका बाहर इंतजार करने लगता है। अब मोमो इंटरव्यू देने के बाद बाहर आती है तो वो काफी खुश होती है, जिसके बाद गुवे उसे हॉस्टल के बाहर छोड़ देता है, लेकिन वो उसे थेसिस देना भूल जाता है, जिस वजह से वो वापस से मोमो का इंतजार करने लगता है। लेकिन वहाँ पर तभी वहाँ की केयर टेकर आ जाती है और गुवे को लड़कियों के हॉस्टल के बाहर देखकर उसे सेल्समैन समझकर वहाँ से भगाने लगती है। इतने में ही वहाँ पर प्रोफेसर जैंग आ जाता है, जिन्हें वो जानती थी
तब जैंग उसे गुए के बारे में बताते हैं, लेकिन वो गुए के बारे में सुनने से पहले प्रोफेसर जैंग को सिगरेट पीने के लिए डांटने लगती हैं, जिसे देखकर गुए काफी हैरान होता है। अब जब जैंग वहाँ से चला जाता है तब गुए को केयर टेकर से बात करने की पता चलता है कि प्रोफेसर जैंग उसका हस्बैंड है। अब हम मोमो को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी उसे गुए का कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी मॉम मिलने आ रही है और वो बताता है कि उसकी मॉम उससे मिलने आ रही है। यह सुनकर मोमो काफी घबरा जाती है और वापस से अपना सामान उठाकर वोंग सन के साथ गुए के घर पहुंच जाती है, जहां गुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी मॉम मजाक कर रही थी। और ये सुनकर मोमो की जान में जान आती है और वो वापस जाने लगती है। तभी वोंग सन उसे रोकते हुए बोलती है कि उससे कोई मिलने आने वाला है और उसी समय वहाँ पर फुफाई आ जाता है, जिसे देखकर मोमो उससे बात नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तब वोंग सन उसे किसी तरीके से रोकती है और सभी आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन मोमो अभी भी फुफाई से बात नहीं कर रही होती है। इसके बाद जब ये सभी फिल्म देख रहे होते हैं तभी गुए को कुछ याद आता है और वो किचन में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो मोमो को भी वहाँ बुला लेता है। अब मोमो के जाने के बाद फुफाई नशे में होने के कारण उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर वोंग सन उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फुफाई को वोंग सन में ही मोमो दिखाई देने लगती है। अब क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नशे में था तो वो वोंग सन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।